आज हम लोग का ये बिहार स्पेशल का पहला क्लास है और बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। अब देखिए, सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है। अगर आप भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको सामान्य परिचय कहा जाएगा कि आप अपना सामान्य परिचय दीजिए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना बताते हैं, ठीक। बिहार का भी सामान्य परिचय में हम लोग छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को तो पढ़ना ही है, ठीक। वैसे ही इंटरव्यू में आपसे छोटा सा परिचय ले लिया जाता है, आपसे डिटेल में पूरा जाना ही जाता है। इंटरव्यू में परिचय इसलिए होता है कि थोड़ा सा जाना जाए आपके बारे में, ठीक। बिहार का भी थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग, ठीक। और बिहार के बारे में थोड़ा सा, बिहार के जनसंख्या, इसकी थोड़ी सी बाहर कौन कौन सी सीमाएं, अन्य कौन कौन से राज्य या देश से इनकी इसकी सीमाएं लगती है, सब देख लेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले बिहार का नाम, ये बिहार, पहले ये बिहार तो था नहीं, पहले ऐसे था, वह था बिहार। तो इस बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। बौद्ध मठ कौन से भाषा में होता है? ये पाली भाषा, पाली दिखाई दे रहा है ना, पाली भाषा। पाली और संस्कृत में, पाली और संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? बिहार। बौद्ध मठ को क्या कहा जाता था? बिहार। यानी कि बिहार का अर्थ जो होता है बौद्ध मठ होता है, पाली और संस्कृत। तो आपको पता है कि बौद्धों की जो भाषा थी, महात्मा बुद्ध भी अधिकतर उपदेश अपना उपदेश पाली भाषा में ही देते थे। पाली भाषा उस समय जन जन की भाषा थी। संस्कृत भी लोग जानते थे लेकिन संस्कृत जन जन की भाषा नहीं थी, ठीक है। तो और ग्रंथ भी देखिएगा, जितने भी आप ग्रंथ देखिएगा बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ, चाहे त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक में कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक या अभिधाम पिटक या मिलिंदपन हो या दीपवंश, महावंश, ये सब पाली भाषा में ही है। संस्कृत भाषा में आपको एक दो मिलेगा, बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में मिलेगा, महात्मा बुद्ध के समय सब पाली भाषा में मिलता है। तो ये बिहार जो शब्द है वो किससे? बौद्ध मठ, इसका अर्थ बौद्ध मठ होता है। क्योंकि अब बिहार ये शब्द, इस क्षेत्र का नाम बिहार क्यों पड़ा? ये वाला क्षेत्र का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि बौद्ध काल में इस क्षेत्र में आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली यही बिहार रहा है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति भी हुआ है और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ सबसे अधिक प्रचार प्रसार घूमे हैं इस बिहार वाला क्षेत्र में, बिहार और यूपी वाला क्षेत्र में। बिहार में उस समय आपको पता है कि बिहार जो था वो मगध महाजनपद, बिहार उस समय कौन सा? मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। साथ में उस समय भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और 16 महाजनपदों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे गणराज्य थे। जैसे एक अगर हम महाजनपद का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग एक महाजनपद का नाम ले लिए वज्जी, ठीक, वज्जी। तो वज्जी संघ के अंतर्गत 10 छोटे छोटे गणराज्य थे। वज्जी संघ के अंतर्गत 10 छोटे छोटे गणराज्य थे। तो ठीक वैसे ये बिहार वाले क्षेत्र में तो छोटे छोटे गणराज्य थे। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के होने के कारण यहाँ पर बहुत, महात्मा बुद्ध के समय भी और महात्मा बुद्ध के जाने के बाद भी बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण किया गया और बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ आते थे, रहते भी थे। इसीलिए इन क्षेत्रों को, बौद्ध मठों की अधिकता होने के कारण इन क्षेत्रों को बिहार कह दिया गया। ये बिहार के नाम से इन क्षेत्रों को जाने लगा। लेकिन इस बिहार से इस बिहार तक ये लोग कैसे पहुंचे? देखिए, ये बिहार तो बौद्ध मठों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। अब ये बिहार, ये वाला बिहार सबसे पहले इस बिहार शब्द का प्रयोग 1203 ईस्वी में, 1203 से 4, आपसे 2 से 3 भी कहीं 3 से 4 भी आपसे मिलेगा। मिनहाज उस सिराज द्वारा, किसके द्वारा? एक बुक का नाम हम बताते हैं, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, आप देखिएगा, या किसी और से लिखते हैं। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज द्वारा एक रचित पुस्तक था जिसका नाम था तबकात ए नासरी। इस पुस्तक में पहली बार इस बिहार शब्द का प्रयोग मिला। पहली बार कौन सा बिहार शब्द का प्रयोग मिला? इस बिहार शब्द का, यहाँ से यहाँ तक इसी पुस्तक में मिलता है, तबकात ए नासरी में मिलता है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा रचित, ठीक। अब देखिए, अब बिहार के बारे में समझ लिए। अब थोड़ा समझते हैं इसकी राजधानी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि हम मगध की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। मगध की राजधानी तो कई रही हैं, राजगीर रहा है, वैशाली रहा है, पाटलिपुत्र रहा है। पाटलिपुत्र के नाम भी पहले कुसुमपुर था। तो ये सब रहा है, मगध की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बिहार वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में कहाँ है? पटना है। पटना, पाटलिपुत्र से पटना नाम, पट्टन नाम कन्वर्ट किया, पट्टन से पटना हो गया। किसने कन्वर्ट किया था? शेरशाह सूरी को ये
कहा जाता है कि शेरशाह सूरी द्वारा इस पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया गया था। अब देखिए एक और बात, पटना के अन्य नामों से भी जाना जाता था पहले, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। पटना का ही पहले वाला नाम अजीमाबाद, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। राजधानी देख लिए। अब देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग हुआ था। इसकी घोषणा 1911 में ही हो गई थी। 1912 में ये अलग हुआ था। पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि उस समय कौन कौन आंदोलन हुए थे, किसके कारण ये अलग हुआ था। ये सब इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं उसमें इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए। 22 मार्च को इसीलिए बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो हमको एक चीज़ कमेंट में लिख कर बताइए, तो कितना वर्ष हो गया अभी तक बिहार को अलग हुए? ठीक, बिहार का स्वायत्त राज्य बने कितना वर्ष हो गया आपको बताना है। ठीक है, अलग हुए अन्य राज्य कौन कौन अलग हुए थे? उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा जो 1 अप्रैल 1936 में ये अलग हो गया था। ठीक है, किससे? बिहार से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। फिर उसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी क्या हुआ? बिहार से अलग हो गया। अब झारखंड अलग हो गया तो हम जब बिहार का क्षेत्रफल आप जब पढ़िएगा तो बिहार का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ रहता है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इतना ही है तो नॉर्मल बात है, तो किसी को भी याद रहेगा। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। आपको हमें ये जब पहली बार ये क्षेत्रफल हम पढ़े थे तो उस समय लगा था कि अच्छा बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है। देखते हैं कि झारखंड के हिस्सा में कितना क्षेत्रफल गया। आपको पता है झारखंड के हिस्से में कितना गया? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। क्या ये आंकड़ा करीब करीब नहीं लग रहा है? बंटवारा ऐसे थोड़े बंटवारा होता है कि चलो कुछ हिस्सा अलग हो गया, हल्का सा हिस्सा। यहाँ बंटवारा देख रहे हैं, एकदम आधा बंटवारा हुआ है। समझ रहे? 79, 80 और 94 में कितना फर्क है? लगभग बिहार का आधा हिस्सा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एक नंबर बना दिया जाए दोनों को मिलाकर, तो उसका आधा ही हो गया ना। आधा, लगभग बिहार का आधा, वो भी दक्षिणी बिहार आधा गायब हो गया। और ये कहाँ चला गया? झारखंड में। बिहार का जो आप कह दीजिए मेन जो हिस्सा था वो झारखंड ही था। और झारखंड के जाने के बाद बिहार खुद बहुत कमज़ोर राज्य बन गया। झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ? झारखंड को ये लग रहा था कि सारा संसाधन हमारा यूज हो रहा है और हमको ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। आप देखिए झारखंड से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। झारखंड से बिहार को अलग हुए लगभग 24 साल तो हो गए हैं, 2025 चल रहा है। कितना डेवलप कर गया झारखंड? आप देखेंगे कितना डेवलप कर गया। क्यों झारखंड अलग हुआ था? बहुत डेवलप करने के लिए। आप देखिएगा दो भाइयों में झगड़ा होता है ना, अक्सर भाई क्यों अलग होते हैं कि अगर हम इस भाई से अलग हो जाएंगे तो बहुत धनी हम हो जाएंगे, क्योंकि ये भाई जो है वो हमारे ही खर्च पर ये पल रहा है, और जब हम अलग हो जाएंगे तो बहुत धनी हो जाएंगे। आप देखिएगा दोनों भाई जब अलग होते हैं तो दोनों का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक वैसे बिहार और झारखंड का हुआ है। बिहार का तो हालत ख़राब ही था पहले से ही, और झारखंड अलग हुआ कि चलो हम अपना खुद का कुछ करेंगे और हम बहुत धनी हो जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़े आगे? ठीक नहीं बढ़ पाए आगे। तो ये हुआ था। अब यहाँ पर इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। अवस्थिति कितना देखिए, ये आपको कैसे याद करना पड़ेगा। देखिए इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। डिग्री, मिनट, सेकंड। अब ये अवस्थिति देख लेते हैं। अगर हम गोलार्ध अगर आप ग्लोब का अध्ययन कभी किए होंगे तो ये हमारा पृथ्वी हो गया। इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले 2 हिस्सों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये इसको 4 हिस्सों में जब बांट देगा इधर से लाइन, तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी, और ये पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ से उत्तरी और दक्षिणी यहाँ से बटा है, पूर्वी और पश्चिमी यहाँ से बटा। तो जो भारत आता है, भारत आता है, ये जो आता है ये ना यहाँ पर उत्तर और पूर्वी, ये उत्तर और पूर्वी, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत कहाँ आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो बिहार भी कहाँ आएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिहार की अवस्थिति किस गोलार्ध में है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहाँ पर अवस्थिति देख लेते हैं। अब इसकी उत्तरी अक्षांश क्या है? देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है? इक्वेटर के जो समानांतर जो रेखाएं होती हैं, इक्वेटर की जो समानांतर रेखाएं हैं उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा। समानांतर रेखाएं की विशेषता क्या होता है
क्या होता है समानांतर रेखा की विशेषता, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। बीच की दूरी क्या रहेगा, भले ही बड़ा छोटा तो हो जाए लेकिन बीच की दूरी बराबर रहेगा। तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इक्वेटर के समानांतर जो भी रेखाएं वो सब अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक रेखा है, ये भी आपको पता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो सब कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये रेखाएं समांतर नहीं होती है, क्योंकि ये जब पोल से चलती है तो इसकी दूरी बढ़ती जाती है और यहाँ पर इक्वेटर पर आकर मैक्सिमम दूरी हो जाता है और यहाँ पर आकर फिर सिमट जाती है, ठीक, फिर ऐसे हो जाती हैं। तो इसीलिए इनकी दूरी जो है ये समांतर नहीं होती है। तो ये अक्षांश देशांतर समझ लिए। अब आपको समझना है कि उत्तरी अक्षांश यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर उत्तर से लेकर मान लो यहाँ उत्तरी अक्षांश, तो ये उत्तरी अक्षांश में उत्तर में ये कहाँ से कहाँ तक है। एक और बात आपको छोटा सा समझना होगा, ये किशनगंज को देख लीजिए, यहाँ पर ये पश्चिमी चंपारण को यहाँ पर देख लीजिए, और ये कैमूर को यहाँ पर देख लीजिए, और इधर यहाँ गया को देख लीजिए, ठीक है, गया दिखाई दे रहा है ना, हाँ गया को देख लीजिए। बिहार का सबसे पूर्वी जो जिला है, सबसे पूर्वी वो किशनगंज है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कैमूर है। पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। अब ये क्यों समझा रहे हैं आपको, अब आगे समझ में आएगा। और सबसे उत्तरी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है, गया है। तो अगर अवस्थिति हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो 24, 20, 10 इसको याद रखते हैं, 24, 20, 10। तो ये जो 24 होगा यहाँ 24 से 27, यहाँ कितना है, यहाँ 24 से 27, तो 27 यहाँ होगा क्योंकि सबसे यहाँ पर अधिकतम नीचे कहाँ पर है, यहाँ 24, तो ये 24 डिग्री हो गया, ठीक है। 24, 20, 10 पूरा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 24, 20, 10 यहाँ पर। अब यहाँ इसको 27 लिख देते हैं, 27 डिग्री, 27। और देखिए अब 27, 31, 15। अब इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रखते हैं। कैसे याद रखिएगा आप, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 24, उसके बाद 20, उसके बाद उसका आधा हो जा रहा है 10, फिर 27, 31 और 31 के लगभग आधा हो जा रहा है। देखिए इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही, देखिए इसका कितना है, 3 का अंतर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 20 और 20 का आधा हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 30 और 30 का लगभग ये आधा हो जा रहा है। तो ऐसे करके याद रख लेंगे, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश में है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की बीच की। अब यहाँ पर क्या करना है, एक और बात, इनका जो है ये पूर्वी देशांतर देख लेते हैं। पूर्वी, अब पूर्वी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। अब पूर्वी देशांतर कहाँ, 83 से लेकर 88 तक है। तो 83 कौन सा होगा, 83 ये होगा, और 88 कौन सा होगा, ये किशनगंज वाला 88 हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा इसको, 83, 19, 50 हो जाएगा, ये 17, 40 हो जाएगा। कैसे, 83 और 88 सिर्फ याद रखिएगा। उसके बाद ये 19 कैसे याद रखेंगे, 19, अब 19 देखिए इससे 2 अधिक है और इससे ये 10 अधिक है। 83, 19, 50 और 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये देशांतरीय विस्तार ही है, ये अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो अभी बताइए किए हैं, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर, यहाँ वाला समझ लिए, इसको और इसको क्या कर लिए, समझ लिए। अब हम समझते हैं इसकी सीमाएं थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सा डायरेक्शन में कौन कौन है। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब कितने कितने जिला यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको पता है कि बिहार जो राज्य है यहाँ सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर या शेयर होता है, कौन सा, नेपाल वाला। बाकी 3 गो राज्य से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो नेपाल वाला होता है, बाकी 3 गो राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा जगह से कितना कितना जिला होता है। देखिए इससे कब हुआ, आप गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, यानी नेपाल से कगो जिला, 7 गो जिला। पश्चिम बंगाल से कगो 1, 2 और 3, ये नहीं, ये भागलपुर हो जाएगा झारखंड में, कटिहार के कुछ हिस्से भी झारखंड में होते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से 3। और देखिए ये झारखंड वाला, कटिहार के कुछ हिस्सा, यहाँ से हल्का सा हिस्सा ये झारखंड से भी लगता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना जिला यहाँ पर हो गया, 8 गो जिला हो गया, ठीक है। ये 8 गो जिला हो। उत्तर प्रदेश कितना, 1, 2, यहाँ से कैमूर भी, सॉरी रोहतास भी कुछ लगता है, यहाँ पर रोहतास भी लगता है उत्तर प्रदेश से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, उत्तर प्रदेश का भी कितना, 8, ये 8, ये 8, ये 7 और ये 3।
अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप चाहें तो याद कर सकते हैं। किसके माध्यम से याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हम ट्रिक लिख दे रहे हैं, अगर आपको चाहे तो आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। थोड़ा सा ट्रिक हम बता भी देते हैं, यहाँ पर इसका ट्रिक लिख देते हैं, ठीक है। अब ट्रिक के माध्यम से आप चाहे तो याद कर लेंगे। सब्र करो गोपी, सब्र करो गोपी। कैसे ट्रिक होगा? स से कौन सा, देखिए अब स से आपको जिला ढूंढना है, ठीक है। स से कौन सा जिला ढूंढेंगे? स से यहाँ पर सिवान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिवान हो जाएगा, स से सिवान। सब्र करो गोपी जय सा, गोपी जैसा। स से क्या हो जाएगा? अब देखिए ऐसे लगातार आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको याद, एक ब्रीफली याद तो हो जाएगा। कैसे? स से सिवान, ठीक है। ब से, अब ब से कौन सा इसमें जिला आ रहा है? देखिए तो ब से बक्सर आएगा। क से कैमूर आएगा, कौन सा? कैमूर। रो से रोहतास आएगा। गो से गोपालगंज आएगा। पी से यहाँ पर, पी से कौन सा यहाँ पर जिला आ रहा है? देखिए पी से पश्चिमी चंपारण, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। स से क्या है? सारण है, स से सारण। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर नेपाल, नेपाल से कैसे? नेपाल का एक ट्रिक है, पुष्पा असम की, पुष्पा असम की। प से कौन सा हो जाएगा? पू, तो पू से पूर्वी चंपारण। स से यहाँ पर देखिए, स से सीतामढ़ी, स से सीतामढ़ी। अ से, अब अ से यहाँ पर कौन सा? अररिया। स से कौन सा हो जाएगा? स से सुपौल हो जाएगा। म से मधुबनी हो जाएगा। की से किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीतामढ़ी। अब पू से यहाँ पर पूर्वी चंपारण तो हुआ ही। स से यहाँ पर, इस स का मतलब है, इस स का मतलब है सीतामढ़ी। पा से पश्चिमी चंपारण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा? तीनों का कीक पे, ये तो तीनों को आसान याद रखें, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। अब यहाँ पर अब भाग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जा कोरोना, कोरोना दिखाई दे रहा है क्या? अब भाग जा कोरोना, चलो याद रखना। अ से अब देखिएगा, ई से, ई झारखंड वाला है। अ से औरंगाबाद। ब से कौन सा है? बांका है, ब से बांका है। भ से भागलपुर है यहाँ पर, देखिए भ से कौन सा है? भागलपुर है। ग से, अब ग से कौन सा हो गया? ग से गया हो गया। जा से कौन सा हो गया? भाग जा। को से कटिहार, को से कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। को से कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। रो से रोहतास हो जाएगा। और न से कौन सा हो जाएगा? नवादा हो जाएगा। रो से रोहतास हो जाएगा, न से नवादा हो जाएगा। और जा से यहाँ पर कोई नहीं, जमुई हो जाएगा। जा से कौन सा हो जाएगा? जमुई, जा से जमुई, ठीक है। हाँ, तो हमें लगता है कि इतना कुछ आपको आ गया होगा। अब राजकीय प्रतीक थोड़ा सा देख लेते हैं। अब राजकीय कहेंगे अरे इतना छोटा छोटा चीज काहे पढ़ा रहे हैं? अरे बीपीएससी का लेवल नीचे गिर गया, पता है ना, कुछ पूछ रहा है वो, तो ये भी पूछ सकता है। पता चला कि छोटा चीज पूछ जाए, आपको याद ना रहे। आगे बढ़ते हैं। तो राजकीय चिन्ह में, राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। पहली भाषा, प्रथम भाषा है, फर्स्ट जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है। द्वितीय भाषा उर्दू है। सेकंड लैंग्वेज आपको पता है उर्दू है। पशु है जो बैल है। पक्षी गौराया है जो कि दिखाई नहीं दे रही है। बैल पशु है जो कि वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। वृक्ष जो पीपल है, वृक्षों नहीं दिखाई दे रहा। वृक्ष दिखाई कहाँ दे रहा है? जितना भी राष्ट्रीय घोषित किया गया कौन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं इसका, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा है। बैल भी आप देखिएगा विलुप्त हो गया है, कुछ कुछ जगहों पर भी है। गौराया विलुप्त के कगार पर है। ये पीपल, वृक्षों नहीं दिख रहा है। पीपल कहीं कहीं दिखता है। हाँ, पुष्प गेंदा ये दिखता है, सबके छतों पर दिखता है, मंदिरों में दिखता है। ये पुष्प गेंदा अभी दिख रहा है, क्योंकि गेंदा का अभी डिमांड है तो दिख रहा है, नहीं तो ये भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जनसंख्या थोड़ा देख लेते हैं। एक और बात, इसकी जो जनगणना है उसको अलग से हम लोग देख लेंगे, अलग से एक वीडियो में देख लेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जनसंख्या, इसकी तो जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 लोग हैं यहाँ पर। 2011 की जनगणना है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। साक्षरता दर 61.8% साक्षरता है। और महिला, मेल और फीमेल की अगर साक्षरता पूछे तो 71.2% है मेल की, और फीमेल की पूछे तो 51.5% है फीमेल की जो साक्षरता दर है, ठीक है। सबसे अधिक देखिए, ये ऊपर करने का मतलब है सबसे अधिक, यानी जिला कौन सा है सबसे अधिक साक्षरता वाला? रोहतास। पूर्णिया सबसे कम वाला है। अब पूर्णिया कम साक्षरता दर क्यों? क्योंकि इधर इतना नदियां है, बाढ़ ही आती है ना। आपको पता है कि ये उत्तर बिहार की नदी है, इधर दक्षिण बिहार की नदी है। तो उत्तर बिहार में इतना इधर बाढ़े आता है इस क्षेत्र में ना। कोसी पता है ना,
कोसी को शोक कहा जाता है बिहार का, यही क्षेत्र से कोसी का प्रवाह होता है। और भी कई, कमला बालन नदी, कई नदियाँ हैं इधर। और पूर्वी चंपारण की तरफ यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ हैं। इधर भी, इधर दक्षिण बिहार के में सोन नदी है, बहुत सारा नदी है। लेकिन इधर वाला नदी उतना नुकसान नहीं पहुँचाते, इधर वाले पहुँचाते हैं, क्योंकि हम अलग डिटेल एक वीडियो में बात करेंगे क्यों अधिक नुकसान पहुँचाती है, कि ढलान से आती है, क्या होता है, बात अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर जिला कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा जिला कहा जाए तो यही पश्चिमी चंपारण है। और सबसे अगर छोटा जिला कह दिया जाए तो शिवहर है। सबसे बड़ा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, चंपारण, और सबसे छोटा जो जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शिवहर। आप देखिए शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक, शुरू होते ही सबसे अधिक जो सॉरी सबसे अधिक इसके पास क्षेत्रफल है, सबसे कम इसके पास है, और शुरू होते ही खत्म हो जाएगा शिवहर। आप जाइएगा देखिएगा तो। और बस इतना ही। और कोसी को शोक कहा जाता है बिहार का, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे भी हम लोग जियोग्राफी जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, जलवायु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके गंगा नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है, पता ही है। इसके बता ही दिए हैं कि कौन कौन सा जिला यहाँ सबसे पूर्वी पश्चिमी भाग में है। हाँ, इसकी जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा 1094 mm होता है। और वर्षा कहाँ से चालू होता है, ये बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर और इधर खत्म, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून जो है वही बिहार में वर्षा करते हैं। तो सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान हो जाता है वो किशनगंज हो जाता है। कौन सा? किशनगंज, क्योंकि ये सबसे पहले है, ठीक, ये ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। और ये इधर देखिए, ये क्षेत्र अभी थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है। और सबसे कम वर्षा कैमूर में देख लीजिएगा, औरंगाबाद देख लीजिएगा, रोहतास देख लीजिएगा, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। आप कहेंगे क्या, अरे एक का नाम बताइए ना, सबका नाम कैसे बता रहे हैं? तो हर साल का आंकड़ा अलग अलग होता है, आपको मिलेगा कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, ये तीनों का नाम मिलता है कि कभी इसमें कम हो जाता है तो कभी इसमें, तो कभी इसमें, तो कभी इसमें, ठीक। लेकिन एक और फ़ायदा होता है कि यहाँ पर ये कम नॉर्मल वर्षा हो जाता है, जितना चाहिए उतना वर्षा क्या होता है, हो जाता है। लेकिन मतलब काम चल जाता है यहाँ पर लोगों का वर्षा से, और कुछ अपना मोटर से भी खिंचाई उचाई कर लेते हैं खेतों का। अब वर्षा भी नहीं होगा तो मोटर का पानी दे देते तो नीचे तो जा ही रहा है, यहाँ पर भी लेयर नीचे नीचे चला गया। वर्षा चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, तब क्या करा जाए, ठीक है। तो मानसून के बारे में इतना समझ लीजिए। और थोड़ा सा नृत्य के बारे में देख लेते हैं। झारनी, झूमर, कठघोड़वा है, जोगिया है, पावड़ी है और झिरिया है। ये कठघोड़वा ध्यान रखिए, कठघोड़वा आप देखे भी होंगे। कठघोड़वा कई बार जो क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, ये शरीर में घोड़ा पहन कर लोग नाचते हैं वही। और घूमर डांस में अंतर होता है। झूमर बिहार का है, घूमर राजस्थान का है, तो दोनों में अंतर आप सीख लीजिए कि हाँ ये अंतर है दोनों में। इतना हम लोग सीख लिए। और हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार के बारे में एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, अब इसके बाद हम लोग बिहार के बारे में आगे पढ़ेंगे, चाहे अब जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट करें या हिस्ट्री स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करेंगे। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।